This is chapter number 8 birds. ओके बेटा, सो लेट्स स्टार्ट योर वर्ड्स. वर्ड्स मीन्स होता है चिड़िया. चिड़िया तो आप सबने देखी होगी. देखो एक चिड़िया यहाँ भी बनी है और आपने इसका सबसे पहले कलर भी किया था. चिड़िया हम सबको आसपास में दिखाई देती हैं, लेकिन बहुत अलग अलग टाइप के वर्ड्स होते हैं. सबके अलग अलग चोंच होती हैं, सबके अलग अलग क्लॉज होते हैं. तो इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में हम बर्ड्स के बारे में जानेंगे कि बर्ड्स का अलग अलग मतलब हमको क्या उनका फूड हैबिट्स क्या होता है, उनके क्लॉज क्या होते हैं और उनका बीक हर वर्ड का अलग अलग होता है. जैसे देखिए फूड, डिफरेंट वर्ड्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. अलग अलग वर्ड्स अलग अलग फूड खाते हैं. सम वर्ड्स ईट ग्रेन, कुछ ग्रेन्स यानी दाने खाते हैं अनाज के. कुछ फ्रूट्स खाते हैं, कुछ बीज खाते हैं. सम अदर ईट इंसेक्ट्स, कुछ इंसेक्ट्स खाते हैं. फिश और दूसरे छोटे एनिमल्स. वर्ड्स हैव वीक एंड क्लॉज टू कैच. वर्ड्स की चोंच और पंजे होते हैं पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए और उसको खाने के लिए. अब बात आती है बीक्स की. बीक्स में क्या होता है? बीक्स होती है चोंच. वर्ड्स ईट विद द हेल्प ऑफ देयर बीक्स. जो वर्ड्स जो खाते हैं अपनी चोंच से खाते हैं. सिंस वर्ड्स, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका टीथ नहीं होता. दे हेल्प बीक, उनकी बीक हेल्प करती है उस फूड को तोड़ने में, पीसेस में. डिफरेंट वर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स. अलग अलग वर्ड्स की अलग अलग बीक्स होती है. डिपेंड करता है उनका फूड हैबिट क्या है. जैसे आपका देखिए फर्स्ट है डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स. अलग अलग बीक्स क्या होते हैं? स्पैरो, पिजन, पिकॉक, इन सब की छोटी, स्ट्रॉन्ग, हार्ड, पॉइंटेड बीक्स होती है, जैसे आप ये पिक्चर्स में देख रहे हैं. ठीक है बेटा. नेक्स्ट पैराकीट. पैराकीट क्या होते हैं? सिर्फ आपके वो जो होते हैं तोते वगैरह. इन सब का स्ट्रॉन्ग और कर्व्ड, घूमी हुई होती है ताकि ये फ्रूट्स को, नट्स को तोड़ सके. स्वेलो जो होता है ये इंसेक्ट्स को खाता है, इसलिए इसका शॉर्ट और ब्रॉड बीक होती है जो कि अंदर चिपकी भी होती है. और इसके क्या कहते हैं, इट डाइव्स डाउन, और नीचे की तरफ आ जाती है जब भी कोई इंसेक्ट्स वगैरह या कुछ भी आसपास में आता है. नेक्स्ट इज इंसेक्ट्स गेट स्टक, तो उससे कीड़े मकोड़े चिपक जाते हैं इसके इसमें. वुड पैकर की स्ट्रॉन्ग और पॉइंटेड बीक होती है, चोंच होती है. जस्ट लाइक अ चीजल टू रिमूव बार्क, जैसे आप चीजल को देखो. फाइंड इंसेक्ट्स इन हाइडिंग इट, वो इंसेक्ट्स को ढूंढती है, छिपा देती है. इट हैज़ अ वेरी लॉन्ग टंग, इसकी बहुत लंबी जीभ होती है. विच इज़ अ स्टिकी एट द टिप, जो कि ऊपर की तरफ किसी भी इंसेक्ट्स को पकड़ने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है. ठीक है. अ हमिंग बर्ड. हमिंग बर्ड की लॉन्ग, थिन एंड पॉइंटेड बीक होती है ताकि वो रस चूस सके फ्लावर्स का. हुपी की लॉन्ग, थिन एंड स्लाइटली कर्व बीक होती है ताकि वो इंसेक्ट्स वगैरह को छेद में से भी निकाल सके. डक और स्वान की ब्रॉड एंड फ्लैट बीक होती है ताकि छोटे छोटे छेद होते हैं. दे इसको मडी वाटर अलॉन्ग विद प्लांट्स एंड इंसेक्ट, क्योंकि कई बार वो प्लांट्स और इंसेक्ट के साथ में कीचड़ का पानी भी ले जाते हैं. तो कीचड़ का पानी क्या होता है, उन छेदों में से बाहर निकल जाता है और सिर्फ प्लांट्स और इंसेक्ट्स बच जाते हैं. किंगफिशर और हीरोइंस ये खाते हैं फिश को, इसलिए इनकी लॉन्ग, ब्रॉड एंड पॉइंटेड फिश होती है. बर्ड्स ऑफ प्रे लाइक ईगल, हॉक्स, काइट्स, इनका बहुत स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक होती है ताकि ये मांस को फाड़ सके. इस तरीके से मतलब कुदरत ने हर एक बर्ड की जो बॉडी पार्ट्स है उसकी ज़रूरत के हिसाब से बनाया है, जो जैसा खाता है उसके लिए वैसा. फीट एंड क्लो यानी पैर और उनके पंजे. अलग अलग वर्ड्स के अलग अलग पैर और अलग अलग पंजे होते हैं. डिपेंड करता है वो कहाँ और कैसे रहता है. ठीक है. अगर दे यूज़ देयर फीट, वो अपने फीट को, अपने पंजों को काम करता है किसी भी खाने को खाने के लिए, चीज़ों को पकड़ने के लिए, लड़ने के लिए. पर्चिंग वर्ड. वर्ड्स लाइक स्पैरो एंड क्रो, इन सब के 3 टोज़ होते हैं फ्रंट में और बैक में. दे यूज़ देयर टोज़, ये अपनी टोज़ का यूज़ करते हैं ताकि ब्रांच पे बैठ सकें. ठीक है, इसलिए इन्हें पर्चिंग बोलते हैं. इनकी ग्रिप पावर यानी पकड़ बहुत मजबूत होती है, जिससे ये गिर नहीं पाते. कई बार तो ब्रांच पे सो भी जाते हैं. स्क्रैचिंग वर्ड्स क्या होता है कि हैंड्स जो होती है स्क्रैच द ग्राउंड फॉर सीड एंड वॉर्म्स, वो ढूंढती है बीज और कीड़े मकोड़े. उसके भी 3 टोज़ आगे, टोज़ होते हैं, पैर होते हैं, आगे होते हैं और एक पीछे होता है. बहुत शार्प और हार्ड क्लॉज होते हैं. फिर नेक्स्ट आता है आपका क्लाइंबिंग वर्ड्स होते हैं चढ़ने वाले. जो वुड पेकर होता है उसके 2 शार्प एंड क्लॉट होते हैं जो फ्रंट में होते हैं और 2 बैक में होते हैं. ये उसको पूरा हेल्प करते हैं ताकि वो उसे पकड़ सके और साइड में चिपक सके और सबसे बड़ी बात वुड पे चढ़ सके. ये देखिए
इस तरीके से, है ना। इसके बाद फ्लैश ईटिंग यानी मांस खाने वाले। फ्लैश ईटिंग जैसे ईगल या हॉक है, इनके पैर इस तरीके से होते हैं ताकि शिकार कर सके, बहुत पावरफुल, कर्व्ड और शार्प। ये देखिए बेटा, है ना, इस तरीके से। स्विमिंग वर्ड्स नाम से ही पता लग रहा है, डक वगैरह इन सब के पंजे जो होते हैं ऐसे इस तरीके से होते हैं ताकि इनके ये आराम से स्विम कर सकें, आराम से तैर सकें, ठीक है ना। दे यूज़ द वेब फीड, ये जो जाल वाले होते हैं, ये पैडल, ये इनसे पानी में बहने में इन्हें बहुत मदद करते हैं। फिर आती है वेडिंग वर्ड्स। वेडिंग वर्ड्स में क्रेन और हमिंग बर्ड हीरोइंस आते हैं। ये लॉन्ग और थिन लेग होता है इसका, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, लंबा होगा और पतला होगा। एंड व्हेन दे वेड, जब वे पानी में जाते हैं इनके पैर सिकुड़ते नहीं हैं बिल्कुल भी, सॉफ्ट मड से भी। नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रिच। ये फ्लाइटलेस बर्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसके लेग्स, इसके क्लॉज बहुत शार्प होते हैं। ये अपने आप को एनिमी से क्या करता है कि उनको धक्का मार के गिरा देता है। और इसकी लेग्स चलने में बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, भागने में। ये देखिए आप, ऑस्ट्रिच, ये रहा। और ये देखिए, इसके पैर देखिए कितने मजबूत है ना। ये अपने पैरों के पंजे से ही अपने एनिमी को मार के भगा देता है और बहुत तेज़ भागता है। ये उड़ नहीं सकता, वज़न ज़्यादा होता है इसका, वज़न की वजह से ये उड़ नहीं सकता, लेकिन ये भाग बहुत तेज़ सकता है और एनिमी को धक्का मार के गिरा सकता है। स्पैरो हैज़, स्पैरो का कैसा आपका बीक होता है, शॉर्ट, स्ट्रॉन्ग एंड पॉइंटेड। जो क्लॉ होते हैं हमिंग बर्ड्स के, जैसे ईगल्स है, इसको क्या बोला जाता है, टैलून्स। ऑस्ट्रिच फ्लाइटलेस बर्ड है जिसके लेग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं चलने में और भागने में। सो टुडे माय टॉपिक इज़ बीक एंड फीट एंड क्लोज इज़ कंप्लीट। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।